हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो का टॉपिक है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इससे पहले हम लोगों ने बीजीपी का एक टॉपिक जो कवर किया था वो बीजीपी रूट डैम्पिंग कवर किया था, राइट, जिसका हम लोगों ने एक आपको वीडियो क्लियर करके दिया, मैंने डिटेलिंग करके थ्योरी वाला पार्ट कवर किया और उसके बाद एक लैब भी आपको मिल गया। इससे आई थिंक आपका जो बीजीपी डैम्पिंग वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीजीपी के अंदर, क्योंकि हमारी बीजीपी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, बट उसमें कुछ वीडियोस मिसिंग थे, कुछ टॉपिक मिसिंग थे, कुछ मैसेजेस वगैरह आए थे आप लोगों के, तो इस वजह से हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। ओके, तो फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जब आपको एक रूल पता होगा आईबीजीपी का। आईबीजीपी का रूल क्या होता है कि जब बीजीपी नेटवर्क के अंदर हम आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करते हैं और आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करने पे जो भी प्रीफिक्सेस एक राउटर से दूसरे राउटर पे अपडेट हो रहे हैं, वो जो मेरा अदर नेबर, जो मेरा नेबर राउटर है, उन प्रीफिक्सेस को अपने नेबर को अपडेट नहीं कर पाएगा, राइट। आपने आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट की होगी जिसमें आप मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो, बट आईबीजीपी आपको सभी के साथ क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि आपको प्रीफिक्स सभी राउटर्स पे अपडेट करने। तो बीजीपी नेटवर्क के अंदर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक राउटर सभी राउटर के साथ आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करे और तभी वो बीजीपी प्रीफिक्सेस को अपडेट कर पाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आया है वो किस में आया है? बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आप बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इज ए टाइप ऑफ सर्विस और द टेक्निक, आप बोल सकते हो, सर्विस बोलिए या टेक्निक बोल सकते हो, जिसको इनेबल करने के बाद हमारा जो पब्लिक एएस होता है, जैसे मान के चले मैंने अपनी टोपोलॉजी में 7001 एक पब्लिक एएस का टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है, राइट। और इस 7001 जो मैंने एएस क्रिएट किया हुआ है, इसमें इंटरनली बहुत सारे राउटर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगी, यहाँ पर हजारों और लाखों रूट्स की बात होगी। तो इंटरनल जो भी राउटर्स हैं वो राउटर्स सारे एक दूसरे के साथ आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करते हैं। तो हो क्या रहा है कॉन्फ़िगरेशन में कि एक हमारा पब्लिक एएस है, उस पब्लिक एएस के अंदर इंटरनल जो मल्टीपल राउटर्स हैं उन राउटर्स को मैं सब एएस प्रोवाइड कर देता हूं। लाइक आप ऐसे सोचिए कि प्राइवेट एएस असाइन कर देता हूं इंटरनल 7001 एएस के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने एक पब्लिक एएस के अंदर मल्टीपल प्राइवेट एएस कॉन्फ़िगर कर लिए। कैसे, देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बोला कि एक सिंगल ग्रुप है, सिंगल एएस है, जिसके हम मल्टीपल सब एएस में क्रिएट कर सकते हैं, उसके इंट्रा एएस के अंदर मल्टीपल सब एएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो हमारा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको एक सोल्यूशन दे देगा बहुत अच्छा, कि आपकी जो टोपोलॉजी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। अब मैं टोपोलॉजी के कॉम्प्लेक्स होने की अगर बात कर रहा हूं तो आपके सामने ये टोपोलॉजी दिख रही है, राइट। ये एक फुल मैश टोपोलॉजी है। फुल मैश टोपोलॉजी का मतलब ये है कि R1 राउटर R3 के साथ नेबरशिप तो बना रहा है, बट R3 R5 के साथ बना रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि R1 की नेबरशिप R3 R5 R6 R4 एंड R2 सभी के साथ है। इट मीन्स अगर मुझे R1 पे जो भी प्रीफिक्सेस हैं वो इस कंप्लीट टोपोलॉजी के अंदर सभी राउटर्स पे अपडेट करने हैं बीजीपी प्रीफिक्सेस, तो इस कंडीशन में मुझे सभी राउटर्स के साथ एक आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब आपके माइंड में बात आ रही कि इतना बड़ा, उतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और जहां पे हजारों राउटर्स लगे होंगे, वहां पे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कुछ तो सोल्यूशन होगा। है सोल्यूशन आपका बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर देंगे। इसकी हेल्प से ये जो कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी आपको दिख रही है, ये टोपोलॉजी बिल्कुल इजी टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं आगे। देखिए, अभी आपको टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स लग रही थी कि एक राउटर जितने भी कनेक्टेड राउटर्स हैं सभी के साथ आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रीफिक्स अपडेट करने। आईबीजीपी का रूल है कि अगर R1 R2 के साथ कनेक्ट है आईबीजीपी से, R2 R3 के साथ कनेक्ट है, तो R1 के प्रीफिक्स R3 पे अपडेट नहीं होंगे, राइट। और अगर अपडेट होंगे तो लूपिंग क्रिएट होने लगेगी, राइट। इस वजह से क्या हो रहा है, लूप अवॉइड करने की वजह से आईबीजीपी नेबरशिप के अंदर प्रीफिक्सेस
नेबर टू नेबर राउटर को अपडेट नहीं होते। ओके, तो आपके सामने जो टोपोलॉजी है इसको ध्यान से देखो। ये टोपोलॉजी के अंदर मैं बात कर रहा हूं इंट्रा एएस की, मैं एएस के अंदर की बात कर रहा हूं, अदर एएस की बात नहीं कर रहा हूं। एक पब्लिक एएस है, उसके इंटरनल जो टोपोलॉजी है उसको कॉम्प्लेक्स से इजी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, राइट। इजी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि इंटरनली हमने जितने भी राउटर्स हैं सभी राउटर्स को एक सब एएस असाइन कर दिया। ध्यान से समझिए, सभी राउटर्स को सब एएस असाइन कर दिया, मींस एक प्राइवेट एएस असाइन कर दिया, राइट। और प्राइवेट एएस असाइन करने के बाद इन राउटर्स के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट कर दी। और जैसे ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट की वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। कौन सी? जो आईबीजीपी के नेबरशिप वाले आईबीजीपी का रूल लग रहा था प्रीफिक्स ना अपडेट होने वाला, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो प्रीफिक्स अपडेट नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करने से जो भी प्रीफिक्सेस इस राउटर पे हैं वो सभी प्रीफिक्सेस एक दूसरे को अपडेट करेंगे और कंप्लीट टोपोलॉजी के अंदर सभी राउटर्स की एक दूसरे के साथ नेबरशिप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो कॉन्फिगरेशन का एडवांटेज आपको दिख रहा है कि इंट्रा एएस के अंदर हमने एक इजी टोपोलॉजी क्रिएट कर ली, चीजों को डिफिकल्ट होने से मतलब इजी मैनेजमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, राइट। अब आगे बात करते हैं। ये टोपोलॉजी से आपको आइडिया लग गया बेसिकली। हाँ, ये प्रीवियसली मैं आपको बताया मैंने अभी कि सर्विस प्रोवाइडर एंड पे ये कौन यूज करता है। सर्विस प्रोवाइडर एंड का मतलब टाटा हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सभी लोग जो अपना इंट्रा एएस कॉन्फ़िगर कर रखा है इन्होंने, राइट। मैं इंटर एएस की बात नहीं कर रहा हूं, दो एएस के बीच के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं इंट्रा एएस की बात कर रहा हूं। एएस के अंदर सभी ने कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर रखा होगा, राइट। वैसे देखा जाए जब भी हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक बात आएगी आरआर की, राउट रिफ्लेक्टर की बात आएगी। मैंने आपको बीजीपी के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि आरआर की। आरआर क्या करता था? आरआर इसका एक सोल्यूशन है, बट एक एंटरप्राइज और बड़े लेवल पे ये सोल्यूशन नहीं है, बट इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इनेबल नहीं करते हैं तो आरआर के थ्रू आप जितने भी आरआर क्लाइंट्स हैं उनको प्रीफिक्सेस अपडेट कर सकते हैं, राइट। ये मैंने आरआर वाले वीडियो के अंदर आपको डिटेल से इसकी लैब और टॉपिक भी क्लियर किया हुआ है। ओके, तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करते हैं, उस बात को माइंड में रखते हैं कि अगर मैं बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल नहीं करता हूं तो एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है आरआर। ओके, बट वही बात इंटरप्राइज के लिए इसको अवॉइड करेंगे, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करेंगे। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर्स की मैंने आपको डिटेल बताती है। अब बात नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने प्रीवियसली आपको बोला कि कॉन्फ़िगरेशन की नीड क्यों है। तो नीड का मतलब तो हमें समझ में आता है कि आईबीजीपी नेबरशिप सभी के साथ इतनी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी जो मैश टोपोलॉजी दिखाई थी तो वो क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको ईजी किया गया है, राइट। अब इधर आ जाते हैं, बात कर रहे हैं इंट्रा एएस रूल एक्ट लाइक एज ए ऑब्स्टिकल इन द लार्ज एंटरप्राइज। इंट्रा एएस का मतलब जो मैंने आईबीजीपी नेबरशिप की बात की वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि आईबीजीपी नेबर्स व्हेन द रूट्स आल्सो रिसीव्स फ्रॉम द आईबीजीपी। कह रहा है कि आईबीजीपी से जो रूट्स आएंगे वो आईबीजी को आगे अपडेट नहीं कर पाएगा, मतलब मेरा नेबर राउटर अपने नेबर राउटर को उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। तो इस रूल की वजह से मुझे ये इनेबल करना पड़ रहा है, ठीक। राउट रिफ्लेक्टर सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि आरआर सोल्यूशन है, राइट। लिखा है बट फॉर दिस ओनली प्रीफिक्सेस इज अपडेटेड ऑन क्लाइंट बट एंड ऑल्सो यूज्ड इन स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। कह रहा छोटा सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड नेटवर्क है तो ये सोल्यूशन है आरआर। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि इसका सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन ही है केवल, जो मैश टोपोलॉजी क्रिएट की गई, आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट की गई सभी के साथ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप बता सकते हो सर इसका सोल्यूशन जो है वो आरआर भी है। आरआर की हेल्प से भी हम प्रीफिक्सेस को अपडेट कर सकते हैं आरआर क्लाइंट बना के, राइट। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए इन फुल मैश आईबीजीपी नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो ड्यू टू फुल मैश टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। वही बात जो मैंने प्रीवियसली बोली, फुल मैश की वजह से कॉम्प्लिक मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि मल्टीपल नेबरशिप एक राउटर को बनानी पड़ रही। अभी मैंने आपको 10 राउटर लगा के दिखाया, हजारों राउटर होते तो कॉम्प्लेक्स तो था, इजी मैनेजमेंट भी नहीं था, राइट। अब बात करें रूट रिफ्लेक्टर, ऑल्सो एक सोल्यूशन है बट एक बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए वो सोल्यूशन नहीं है। ओके, मैं बात कर रहा था, राइट। अब आ जाते हैं इन फुल मैश टोपोलॉजी, आई थिंक ये हो गया।
ओके, इधर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये एक टोपोलॉजी है, इसमें मैंने आपके प्रॉपर एएस दिखा रखा, क्योंकि जब हम लैब का सेक्शन कवर करेंगे तो इसी टोपोलॉजी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो अभी ये इंट्रा है 7001, एएस क्या है 7001, आप ये देखो 7001। ओके, अब इसके इंटरनल जितने भी राउटर्स हैं, आप जो ये R7 देख रहे हो, R8 देख रहे हो, अब ये कस्टमर एज राउटर है, ये अदर एएस की बात हो रही, राइट। और ये जो R8 राउटर है ये भी अदर एएस, ये सभी अदर एएस है, R10 R9। इस जो इंट्रा एएस के अंदर मल्टीपल राउटर्स को मैंने सब एएस असाइन किया और इनके बीच में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट कर दी। मैंने ये टोपोलॉजी आपको इसलिए बना के मैं दिखा रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये जो R7 है ना, आप ऐसे देखो, ओके, ये जो R7 है इसका मान लेते हैं एएस है 100। आपको एएस के बारे में आइडिया होगा कि टोटल एएस रेंज क्या है 65,535, 65,535। ओके, तो स्टार्टिंग का 0 एंड लास्ट का ये दोनों रिजर्व हो जाते हैं। और अगर मैं मान के चलूं 1 to 64,511, ये आपके हो जाते हैं पब्लिक एएस। और 64,512 से स्टार्ट होके 65,535 नहीं, 34 लास्ट का 34, ये क्या हो जाते हैं प्राइवेट एएस। ओके, तो एएस के बारे में हल्का सा आइडिया हो गया। मान लेते हैं कि R7 जो राउटर है ये एएस 100 के साथ है और इस पे रनिंग कोई भी प्रीफिक्स ले लो, एक आप सी क्लास का 192.168.10.0 CIDR 24 के साथ, राइट। अब जैसे ये 100 एंड 7001 के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट होगी, राइट, तो ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आएगी विद हेल्प ऑफ 100 एएस के साथ आएगी। बट जैसे ही ये इंफॉर्मेशन इसके नेबर राउटर के पास जाएगी, 100 की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, इसके साथ ही रहेगी, और इस सब प्रीफिक्स सब एएस की भी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये इंफॉर्मेशन इंटरनली सभी राउटर्स के पास सब एएस की इंफॉर्मेशन तो अपडेट होगी। बट मैं जो मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे ही 7001 एएस से ये प्रीफिक्स R10 में, मतलब ये 200 एएस है सपोज, इसको अपडेट होगा, मतलब प्रीफिक्स कौन सा है ये वाला, अपडेट किसे हो रहा है, इधर अपडेट हो रहा है R10 पे जिसका एएस 200 है। तो इसमें ये सब एएस की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सब एएस की इंफॉर्मेशन इंट्रा एएस के अंदर अपडेट होगी, इंटर एएस के अंदर सब एएस की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। आप ऐसा समझो, आपने कभी फैब्रिक के बारे में सुना होगा, फैब्रिक का मतलब होता था सिंगल ओ, मतलब इंटरनल क्या है बीच में क्या है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे अगर आप रिलेट कर पाओ तो, राइट। तो इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन 100 के साथ आई, इधर 200 के साथ अपडेट हो जाएगी, और फाइनली ये इंटरनली जो सब एएस थे इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अदर एएस के साथ अपडेट, अदर किसी भी पब्लिक एएस के साथ जिसके साथ नेबरशिप है उसके साथ अपडेट नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने एएस नंबर एडेड होप बाय होप ये तो बताया आपको, राइट, कि होप बाय होप एएस ऐड होता चला जाएगा, सब एएस की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन नॉट एडवर्टाइज ऑटोमेटिकली, ये अच्छा पॉइंट है कि ईबीजीपी नेबरशिप के अंदर नेक्स्ट होप प्रीफिक्स तो अपडेट हो जाएगा, बट नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ती है, नेक्स्ट होप सेल्फ, राइट। मैंने कुछ टोपोलॉजीज चैनल पे दे रखी है जिसमें मैंने ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट की है 2 के बाद और इंटरनल आईबीजीपी रन किया है। उधर मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट होप की कमांड को कैसे रन करके लैब को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी इतना समझो कि हमें यहाँ प्रीफिक्सेस तो अपडेट हो जाएंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट होप की कमांड को रन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ट्रैफिक तो तभी जाएगा, ट्रैफिक के लिए तो नेक्स्ट होप चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। कॉन्फिगरेशन एएस नेवर एडवर्टाइज, इस बात को समझिएगा, कॉन्फिगरेशन एएस नेवर एडवर्टाइज आउट द कॉन्फिगरेशन। ये कह रहा है कॉन्फिगरेशन एएस, मतलब कौन सा कॉन्फिगरेशन, ये सब एएस की बात हो रही, कॉन्फिगरेशन एएस का मतलब, और ये एडवर्टाइज नहीं होंगे। यही बात लिखी हुई है आपके ये थर्ड पॉइंट में, कह रहा है कस्टमर ऑलवेज बिल्ड नेबर विद द पब्लिक एएस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर हमेशा जो नेबरशिप दिखाएगा, जैसे इस कस्टमर की इस कस्टमर के साथ है, राइट, तो इस कस्टमर इसका 7001 के साथ 200 की नेबरशिप दिखाएगा, 100 की 7000 के साथ नेबरशिप दिखाएगा, राइट। मतलब प्राइवेट एएस का कोई भी रोल नहीं होगा जब हम डिफरेंट एएस के केस में बात करेंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीजें।
और जो लैब सेक्शन में जो भी बचेगा थोड़ा बहुत वो आपका लैब सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा कमांड्स भी नहीं होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको प्राइवेट एएस के अंदर आना है, क्योंकि आपने सब एएस कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरनल राउटर पे आ जाओ, एक पब्लिक एएस के अंदर जो भी राउटर्स है उसमें राउटर पे जाना है, राउटर बीजीपी प्राइवेट एएस का नंबर जो सब एएस नंबर है वो देना है, और उसके बाद एक कमांड रन करानी है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर, और ये नंबर जो है ये पब्लिक एएस वाला है 7001 वाला, राइट। मतलब वो जो प्राइवेट एएस है उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, वो किसका पार्ट है, 7001 का पार्ट है। ओके, आफ्टर दैट बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पीयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाला एएस है मींस प्राइवेट एएस, उसकी नेबरशिप किसके साथ बन रही, कॉन्फ़िगरेशन वाले जो प्राइवेट एएस है उसी के साथ बन रही। तो इधर आपको प्राइवेट एएस की इंफॉर्मेशन देनी, बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कॉन्फ़िगरेशन एएस की बात हो तो आप इंटरनल सब एएस या प्राइवेट एएस को कंसिडर कर सकते हो। ओके, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, www.itindex के नाम से वेबसाइट है, जहाँ पे आपको CCSA, NP, चेक पॉइंट एंड पालो अल्टो कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे लाइफ टाइम एक्सेस के बाद। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जाके कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, आने वाले टाइम पे हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है, जो सभी की रिक्वायरमेंट भी है कि सिस्को मेराकी को बहुत डिटेल से करेंगे, राइट। 0 to मतलब स्क्रैच से लेके बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे, जो कंपनी स्टैंडर्ड होते हैं उस लेवल पे बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।